जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों, यह एक संकेत बताता है कि भगवान आपके आंसू पोंछकर आपको हृदय से अवश्य ही लगाएंगे। कौन सा वो संकेत है प्यारे भक्तों? देखो प्यारे भक्तों, हमारे पास प्रतिदिन ऐसे कई कमेंट आते हैं कि वो लिखते हैं कि हमें भगवान के लिए रोना आता है उनकी मूर्त को देखकर, उनकी दया को याद करके। तो प्यारे भक्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो धन्य हैं आप, और आप उच्च श्रेणी के भक्तों में हो, क्योंकि ऐसे जब रोना आता ना अंदर से भगवान के लिए, ये नहीं है कि बनावटी आंसू अभी मैं कह दूं कि रो भगवान के लिए। पहली बात तो रोना आएगा ही नहीं, क्योंकि वो जो दिल से रोना आता है ना, उसकी विरह में, उसकी विरह की वेदना में रोओगे तो वो आपको वो देंगे जिसके लिए आपने कभी कल्पना भी नहीं की। क्योंकि जब उसके भजन के, उसके गुणों के, उसके प्रभाव को जानकर हम रोते हैं ना, तो हमारे अंदर से रोना आता है, अंदर से। यानी कि जितना हम भगवान के लिए रोएंगे उतना ही शीघ्र हमारा अंतःकरण शुद्ध होता जाएगा, और अंतःकरण जब शुद्ध होगा तो उतनी ही शीघ्र भगवान की प्राप्ति होगी। तो जितना आपको रोना आता है उसके लिए तो आप रो, खूब रो, जितना रो सकते हो उतना रो। ये बहुत ही शुभ संकेत है कि भगवान के लिए आप रो रहे हो। इससे बड़ी कोई बात हो ही नहीं सकती। भाई, किसी के लिए आप रोओगे तो वो कोई निर्दयी तो है नहीं भगवान की। वो जो आप चाहते हो या भगवान को चाहते हो या कोई भी आपकी इच्छा है, कोई आपका काम है, वो भगवान आपका नहीं बनाएंगे, निश्चित ही बनेगा। क्योंकि आप उस परम के लिए रो रहे हो जो इस जगत का मालिक है, पूरे ब्रह्मांड का, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक है भगवान। आप उसके लिए रो रहे हो। वो उन आंसुओं को देखते ही पिघल जाएगा, पिघल, और वो देगा आपको जो आप प्राप्त करने के बारे में आपकी कल्पना भी नहीं होगी। तो अगर किसी को भी रोना आता है तो खूब रो, जितना जी करता है ना तो उतना रो, और ज़्यादा से ज़्यादा उसका भजन ध्यान करो, नाम जप करो, श्रवण करो, तो आपके अंदर वो भाव उमड़ेगा। क्योंकि रोया कब जाता है? एक तो उसके प्यार में भी रोया जाता है, उसकी विरह में भी रोया जाता है, और उसके गुणों को जान के भी रोया जाता है, उसकी दया को जान के रोया जाता है। और जब उससे आप एक पल की भी दूरी सहन ना कर सको तो उस समय भी रोया जाता है। क्योंकि कहते हैं ना, मैं तो अब परेशान हो चुका हूँ, हे प्रभु तेरे बिन अब एक पल मुझे चैन नहीं। तो उस समय जो आपके आंसू निकलेंगे परमात्मा से मिलन करा देंगे आपका। तो जैसे गोपियाँ रोती थी विरह की वेदना में, जैसे भरत रोता था विरह की वेदना में, और जितना ज़्यादा वो रोया और लंबा समय अवश्य लगा, लेकिन जितनी ज़्यादा लंबी विरह की वेदना होती है उसके बाद अगर प्रभु मिल गए तो फिर कभी हाथ छोड़कर नहीं जाएंगे। जैसे भरत को इतनी लंबी विरह की वेदना बर्दाश्त करनी पड़ी, सहनी पड़ी, इतना रोना पड़ा, और उसके बाद जब भगवान राम जी उनसे मिल गए तो फिर कभी छोड़कर नहीं गए। तो प्यारे भक्तों, अगर आप भी भगवान के लिए रोते हो, आंसू बहाते हो, तो भगवान आपके आंसुओं को पूछकर वो आपको हृदय से लगा लेंगे, गले से लगा लेंगे, और फिर वो आपको कभी छोड़कर नहीं जाएंगे। बाकी प्यारे भक्तों, अर्जी हमारी, मर्जी आपकी। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्णा प्यारे भक्तों।